बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको दरूद पाक की एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताऊंगी। अगर आप इस तस्बीह को इसी तरीके के साथ पढ़ेंगे और यकीन रख कर पढ़ेंगे और इस नीयत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे, जितना चाहे मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फौरन अता करेगा। आप दरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें, लेकिन जब तक आप ध्यान और तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे, यकीन कामिल के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि जब भी आपने दरूद पाक पढ़ना है, जिस वक्त मर्जी दरूद पाक पढ़ें, लेकिन जब भी दरूद पाक पढ़ें आपने पहले बावुजू होना है। बावुजू होने के बाद आपका जो मकसद होगा उससे आपने अपने जहन में रखना है। जो भी हाजत होगी, जो भी आपका मसला होगा, परेशानी होगी, जो भी आपने अल्लाह से मांगना है, उसकी आपने नीयत करनी है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नीयत करते हैं कि हमने फर्ज पढ़ने हैं, हमने सुन्नतें पढ़नी हैं। इसी तरह जो भी आपका मकसद होगा उसकी आपने अपने दिल में नीयत करनी है। फलां मकसद के लिए, फलां हाजत के लिए, फलां परेशानी को या गमों को खत्म करने के लिए हम इस अमल को मौला पढ़ने लगे हैं। या अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें तमाम मकासद में कामयाबियां अता फरमा। यानी नियत आपने कर लेनी है। याद रखें, हदीस कुदसिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू जिस तरह का मेरे साथ गुमान करेगा, यानी मुझसे जिस तरह का तू गुमान करेगा, मैं वैसा ही तेरे साथ मुआमला करूंगा। इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश है कि नीयत अच्छी रखा करें, अच्छा सोचा करें। आपके साथ बुरा भी हो रहा है फिर भी अच्छा सोचें। यानी आपके इस छोटे से अमल को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ बेहतर से बेहतरीन मुआमलात करेगा। तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत आपने करनी है, बावुजू होना है, फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें। अर्शे इलाही के घंघोरे पर लिखा हुआ ये दरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। रहमत के 70 दरवाजे इस अमल के करने से, इस दरूद के पढ़ने से खुल जाते हैं। और ये दरूद पाक जो कोई पढ़ता है तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 70 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। याद रखें, आप एक मर्तबा कोई भी दरूद पाक पढ़ें, चाहे वो दरूद इब्राहिमी हो या कोई भी छोटे से छोटा दरूद पाक हो, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी है या दरूद पाक पढ़ना है तो आपने ये तसव्वुर जरूर रखना है कि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, 10 रहमतें नाजिल हुई। आप बस ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमतें हम पर बरस रही हैं। जब आपकी नीयत ये होगी, तसव्वुर ये होगा, तो फिर आप बेलौस पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बेबहा पढ़ेंगे। और याद रखें, दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया और आखिरत को संवार देता है। दरूद पाक पढ़ने से आपको जन्नत मिल जाती है। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत के आला से आला दर्जात पे अल्लाह करीम हमें फाइज करता है। दरूद पाक पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं। दरूद पाक पढ़ने से जिनकी जिंदगियां अंधेरों में चली गई हैं, उनकी जिंदगियों में रोशनियां आती हैं। और यकीन कामिल के साथ इस अमल को हमने किया है। हमारे उलमा इकराम ने, हमारे उस्ताज़ इकराम का कहना है कि इस अमल को यकीन कामिल के साथ और पक्की नीयत के साथ करने से मिनटों में मसले हल होते हैं। और हमने खुद इस अमल को किया और इस अमल के बेबहा इनामात हमने पाए। और हदीस कुदसिया भी मैंने आपको बतलाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा बंदा जिस तरह का मेरे साथ गुमान करेगा, मैं उसी तरह का उसके साथ मुआमला करूंगा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है तो आप सबसे मेरी यूं ही इल्तमास है, गुजारिश है कि आपने नीयत अच्छी रखनी है, दुआएं मांगनी हैं
اور پھر آپ نے رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے جو بھی آپ نے مانگنا ہے آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 100 مرتبہ صبح پڑھا کریں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ہی دن میں 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ بہتر یہ ہے 70 مرتبہ صبح، 70 مرتبہ شام کو پڑھا کریں۔ اگر آپ صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو صرف 70 مرتبہ ہی کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا درود پاک پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، درود شافی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ لیکن میں نے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک اس لیے بتایا ہے کیونکہ یہ درود پاک ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی بچہ پڑھ لے، بڑا بوڑھا، سب کے زبانوں پہ یہ چھوٹا درود پاک جلدی سے جاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یوں ہی گزارش ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ اس درود پاک کو یقین کامل کے ساتھ اور نیت رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جزاک اللہ۔